सुमित्रा। हेलो सुमित्रा। हेलो सुमित्रा, बोल रही हो? अपना माइक ऑन करो सुमित्रा। हेलो सुमित्रा, बोलो तो, कुछ बताना है, बोलो। अमृत। हेलो। यस सर। अभी कनेक्ट हो गया? सर ब्राउजर से घुसने दिया, वो ऐप से नहीं हो पा रहा। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, सभी को बोलो ज्वाइन कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, ज्वाइन होने लगा सभी का। अमृत। यस सर। ये सुमित्रा कौन है? इसको इतनी देर से आवाज दे रहे हैं, ये बोल ही नहीं रही कुछ। सुमित्रा कुमारी थी ना सर हम लोग के क्लास में, हाँ, नहीं अब पता क्यों नहीं बोल ये रही बोल है। नहीं रही है, क्या कर रही है ये? ये कुछ तो भी वही बता सकती। कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इसको बोल रहे थे कि रिकनेक्ट करते हैं, तो ये कुछ बोल ही नहीं रही है। क्लास में ज्वाइन कर। किक किक कर दीजिए, फिर नहीं से नहीं, ज्वाइन क्विक करेगी तो बोलेगी। नहीं नहीं, क्विक नहीं करेंगे, रहने दो। अच्छा, अभी तो ज्वाइन कर लिए, छोड़ो। तो वेट करें कि स्टार्ट करें? सर पहले ये बताइए कि हम लोग का रिजल्ट नहीं आ रहा फिफ्थ सेम का। आ जाएगा। तुम लोग का रिजल्ट क्यों प्रॉब्लम है? तुम लोग का क्या करना है रिजल्ट का? सर क्योंकि दूसरा दूसरा कॉलेज का आ गया है। तुम्हारा कॉलेज का नहीं ना आया है अभी? वो तो आप बताइएगा सर। वही ना, आ जाएगा, वेट करो थोड़ा सा। और कॉलेज कब तक खुलेगा? देखो, ज्वाइन कर ली ये भी। क्या नाम है इसका? सुशीला ज्वाइन हो गई। पहले क्लास करो, फिर कॉलेज आना, ठीक है? कॉलेज आकर क्या करोगी? कॉलेज तो अभी सर फाइनल ईयर के लिए खुल रहा है ना बस। अभी ओपन नहीं हो रहा होगा, ठीक है, एग्जाम के लिए ओपन होगा। मतलब फाइनल ईयर के लिए बस झारखंड हाँ, गवर्नमेंट किया फाइनल था ईयर, ना। क्योंकि उसका एग्जाम है ना, इंटर एक्सटर्नल एग्जाम हम्म होगा। हम्म हम्म। अभी उसका नोटिस नहीं आया, नोटिस आएगा। कोई हम्म। नोटिस नहीं। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। ठीक है, वो प्रॉब्लम हो गया ना? वो तो हो गया सर। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हम्म, सर आप इसमें इसमें निकालने बोल रहे थे ना वर्टिकल वाला? क्या? हाँ, वर्टिकल रिएक्शन निकाली हो, निकाल के बताओ कितना है। वही तो नहीं निकाले सर। तो ठीक है, निकालो। अगर तुमको बी पे निकालना है, ठीक है, तो बी पर तुम क्या करो, बेंडिंग मोमेंट ले लो। ओके, बेंडिंग मोमेंट ले लो, यस सर। उससे क्या निकलेगा? बी ए पे निकल जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में लोगे तो ए पे निकल जाएगा, राइट साइड में लोगे तो सी पे निकल जाएगा। ठीक है, और टोटल लोड को कैलकुलेट कर लो। फिर बी ए प्लस बी सी सी बी बराबर टोटल लोड। तो ए निकाल लियो, सी निकाल लियो, तो बी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सुशीला, यस सर, निकाल हो लेते हैं। जाएगा? यस सर। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है a continuous beam fixed at A and B. A continuous beam fixed at A and C. A continuous beam ABC fixed at A and C. Part AB is subjected to UDL. Part AB is subjected to UDL of intensity 60 kilonewton per meter. Okay. And part BC is subjected to a point load at a distance 1 meter from B. The intensity of this load is 90 kilonewton. And the length of BC is 3 meter. And the length of AB part is 5 meter. So you all know the steps. First you calculate fixed end moment, then calculate moment. And here slope at A and slope at C will be 0. Also deflection at A and deflection at C will be 0. So we know that IA equal to IC equal to 0 and also delta equal to 0. So you all calculate. Step 1 is find fixed end moments. Fixed end moments M, AB, M, BA, M, BC, and M, CB. So tell me the values of all these fixed end moments. एक तो आप निकाल के दिखाइए, बाकी हम निकालेंगे। AB सर इसमें तो दोनों अलग अलग लगेगा ना? क्या चीज? दोनों अलग अलग फॉर्मूला होगा इसमें। आप AB और BC का निकाल के दिखाइए पहले। AB एंड BC क्या बोल रहे हो तुम? अमृत सर MAB और MBC निकाल के दिखाइए कैसे निकलेगा। अभी तुम पीछे इसमें एक निकाले हो। तरफ UDL है, एक तरफ पॉइंट लोड है ना सर? हाँ तो यूडीएल वाला नहीं आता है तुमको? UDL वाला तो आता है। तो निकालो। ओके। बोलो कितना आया है? ए बी निकालो फिर बीसी निकालो, बीए निकालो। सुशीला यस सर। हमारा हो गया है। MAB आया है -125 किलोमीटर मीटर। हाँ 125। ओके देन बीसी प्लस 125 किलोमीटर पर मीटर। देन बीसी सर उसमें -40 फॉर्मूला में नीचे में क्या वैल्यू था जिसमें लास्ट में हम लोग 12 लिए थे, तो हर में 12 ही लेना है ना? तुमको लग रहा है फॉर्मूला नहीं याद है? देखो इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता सही है, बात। जब फिक्स बीम होता है उस पे यूडीएल लगा रहता है तो क्या होता है फॉर्मूला? WL²/12 होता है। अगर हम राइट साइड से ले रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड लेफ्ट साइड से ले रहे हैं, राइट साइड से ले रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, लेफ्ट साइड से ले रहे हैं तो माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस WL²/12। ओके एंड बीसी के लिए फॉर्मूला बताओ सुशीला। सर फार्मूला -W A B² B²
बाय एल स्क्वायर। एल स्क्वायर, ओके। एंड इसका हो जाएगा प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर। अमृत आया समझ में? इसमें ए और बी क्या है? ए बी ये देख नहीं रहो, एसेंट्रिकली लोड लग रहा है, ए हो गया ये, बी हो गया ये। तुम अभी एग्जाम भी दे दिए हो, 2 एग्जाम दे दिए हो, उसके बाद तुम ये भी नहीं मालूम है क्या है ये। सर हम भूल जाते हैं सर। फर्स्ट इंटरनल दे दियो, सेकंड इंटरनल दे दियो। सर हमको भूलने का ये है, मतलब भूल जाते भूलने हैं। का मत रखो, इसको एक कॉपी पे लिखो, ठीक है? या फिर मैं जो भी पढ़ाया था देखो, नोट्स होगा एलएमएस पे, एलएमएस पे उसको नोट्स को डाउनलोड करो, पढ़ो उसको। इतना ठीक है सारा सर। मैंने पीपीटी दिया है, ठीक है? इसको भूलोगे तो एग्जाम में, जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो वहां पे भूल जाओगे तो क्या होगा? वो तो बोलेगा भूलने का आदत था तुम्हारा। अमृत, यस सर। लो इसको याद करो, भूलने का याद आदत छोड़ो। याद कर लेंगे, कर लेंगे हाँ, सर। इसको भूलने का आदत छोड़ो। बताओ इसका सुशीला कितना है बीसी का? सर -40। -40, ओके। एंड सीबी +20 किलोन्यूटन। माइनस और प्लस कहाँ से आ जाएगा? सर उसमें अभी एम मोमेंट सीबी में आएगा +20 किलोन्यूटन मीटर। इसमें बोल रही हो, इसमें बोल रही हो? ये हो गया तुम्हारा 125 माइनस का प्लस 125। लास्ट में बोल रहे हैं, लास्ट वाला हाँ, लास्ट वाला कितना है? 20 सर किलोन्यूटन मीटर। हाँ, 20 किलो न्यूटन, ओके। सही 20 किलो सही, न्यूटन मेरा भी मीटर, आ गया, मेरा ठीक भी आ है? गया सर। ओके, ठीक है, थैंक। तब तुम क्या निकालोगे अभी? अभी निकालो स्पैन ए बी के लिए। फर्स्ट स्पैन ए बी के लिए निकालो, देन सेकंड स्पैन बीसी के लिए निकालो। क्या निकालोगे? मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से? स्पैन ए बी, स्पैन ए बी में एम ए बी का क्या होता है फॉर्मूला? एम ए बी प्लस 2EI डिवाइड बाई एल, ब्रैकेट में 2IB ए प्लस IB -3 डेल्टा बाई एल, ओके। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से निकालो। बताओ कितना आया वैल्यू एम ए बी? अभी बार बार फॉर्मूला ये लिखने का जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट करो, बस बता दो। सर एक बार स्क्रीन चेंज करिए ना, पुराना वाला लाइए। बोलो। हो गया? बोलो कितना है यहाँ पे? यहाँ पे था -175 125 125 सर, माइनस -1। 125 प्लस 2EI डिवाइड बाई एल। एल कितना है पार्ट ए बी के लिए? 5। 5, 5 ओके 5। देन 2 into 0, I A equal to 0, then IB plus this is 0, this is minus, okay. So the equation is -25 and this is plus 2/5 EI into IB. This is first equation, M A B. Then MBA, then MBA is MBA bar plus 2EI divided by L, 2IB plus IA
minus 3 delta by L. So put the values 125 plus का plus 2 EI divided by L is 5 and I is 0, so 2 IB plus 0 minus 0. So the final equation is 125 plus 2 to 4. 4 by दोनों को इक्वेट करके आई भी निकाल देना है ना, दोनों को इक्वेट करके आई भी एक तरफ करके निकाल देना है वैल्यू ना। हाँ, बट तुमको पूरा निकालना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए ई और आई का भी वैल्यू तो चाहिए। ई आई का वैल्यू क्यों? ई आई तो हमारा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो है ये यूनिफॉर्म मान ले रहे हैं, तो मैं उसी का वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, मैं उसी का वैल्यू तो निकाल रहा हूँ, ई आई आई बी का वैल्यू निकाल रहा हूँ, उसी को पुट कर दे रहा हूँ, है ना। तब पहले इक्वेशन में तुमने किसका वैल्यू निकाला था? ई आई आई बी का निकाला था ना, तो उसमें ई आई तो इंक्लूड था। हो गया वैल्यू अमृत? सारा वैल्यू तो निकाल लिए तुम, ठीक है। देन हमारा ये हुआ। देन नेक्स्ट एमबीसी। आईबी कहाँ गया? आईबी आईबी कहाँ? आईबी कौन सा इसमें? ओह ओके ओके, आईबी। देन नेक्स्ट स्पैन बीसी। स्पैन बीसी, इन स्पैन बीसी कैलकुलेट एम बीसी। एमबीसी, एमबीसी इज एम BC plus 2EI by L root 2IB plus IC minus 3 delta by L. Put the values. So MBC is MBC माइनस 40 MBC is minus 40 किलो न्यूटन मीटर minus 40 plus 2 EI. Value of L for BC is 3 meter. Okay, and 2 IB and IC is 0 minus 0. So the final value is minus 40 plus 2 to 4 EI by 3 into IB. This is equation third. And fourth equation is MCB. MCB plus 2 EI divided by L 2 IC plus IB minus 3 delta by L. So the value is plus 20 plus 2 EI divided by L is 3, 2 IC is 0 plus IB minus 0 equal to the value of MCB is 20 plus 2 EI 2 by 3 EI IB. This is equation 4. Then after what we will do? Hello. इक्वेट कर देंगे सर। Yes, equate. इक्विलिब्रियम कंडीशन। हाँ, equilibrium equation. Equilibrium condition at B. Equilibrium condition at B. So M BA plus MBC
equal to 0. So tell me the value of EIIB. Tell me the value of EIIB. minus 39.84. Minus 39. Okay. Minus 39.84. So you can put this value in all moments. In all moments. That is in BC, BA, sorry, AB, BA, BC and CB, and you can find the moment. So MAB, MBA, MBC and MCB. Tell me the values. Tell me values. मेरा वैल्यू अलग आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारा वैल्यू? EIIB का हाँ, क्या आ रहा है? मेरा तो 13.2 आ रहा है। नहीं, तो गलत है, 39.84 आएगा। एक बार रीचेक करो। Tell me these values. Final value. After putting EIIB, the value of MAB is minus 140.93 kilonewton meter, and MBA is plus 93.125 kilonewton meter, and MBC is minus 93.125 kilonewton meter, and the value of CB is minus 6.56 kilonewton meter. Okay, so note down these values. Then we will move next. कर ली Okay, note down. सर। सब कोई चल गया सर। हेलो अमृत, सर बोल रहे हो? हाँ सर। बोलो। सर सब कोई भाग गया। अरे भाग नहीं गया, तुम बताओ वैल्यू, बताओ वैल्यू। अगर तुमको नहीं समझ में आया तो बताओ, जिसको भागना है भाग जाने दे।
सर आप तो लिख दिए, अब हम सेव कर लिए, अब हम फिर से बना के देखेंगे। सेव कर तो लिए शायद हो, हम ठीक है। MBA सर, अच्छा मेरे को ये बताइए, MBA का वैल्यू आया 125 प्लस 4/5 EIB ना? कहाँ पे है, एक मिनट को। सर ऊपर वाला इक्विलिब्रियम कंडीशन जो लगा है ना, हाँ हाँ हाँ, MBA ये प्लस हाँ MBC में, हाँ 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 तो उसमें MBA आया 125 प्लस 4/5। हाँ, एक मिनट, MBA, हाँ ठीक है। हाँ वो आया, और हाँ, MBC आया -40 प्लस 4/3। एक मिनट रुको, मैं लिख ले रहा हूँ, कितना है, 125 प्लस 4/5 प्लस EIIB 4/5 EIIB। IB, हाँ, देन BC और -40 -40 प्लस4/3 -40 प्लस 4 प्लस बाई 4/3। 3 EI इसको हम IB। सॉल्व गलती कर रहे हैं क्या? क्या गलत कर रहे हैं? देखो क्या गलती कर रहे हो, इसका हो जाएगा, अगर यहाँ से निकल जाएगा तो 125 माइनस 85 40 85, 85 बचेगा, देन प्लस और ये सब पार हो जाएगा तो माइनस में 4/5 ब्रैकेट के अंदर प्लस 4/3, तो 5 4 ज़ा 20, 5 4 3 ज़ा 12, 5 5 3 ज़ा 15, तो 32/15 माइनस में EIIB इज इक्वल्स टू 85। आया। सर तो मेरा आ रहा है EIIB इज इक्वल्स टू माइनस, अगर उधर भेज देंगे तो 85/32 इंटू 15। शायद हम 5 से इंटू कर रहे थे शायद। तो रुपये हम चेक करें। चलो इसको डिवाइड करो तो 28 से, डिवाइड बाय 32 इंटू 15 आ गया है। सर वो हम 5 से कर रहे थे इंटू। आ गया ना। हाँ हाँ आ गया, ओके। 39.84 ना। हम्म। वो 5 से हम कर रहे थे इसलिए गलत हो रहा था। उसके बाद तो सर फॉर्मूला में डाल देंगे वैल्यू तो आ जाएगा ना ये चारों। आ जाएगा। ये वैल्यू मैंने गलत लिखा है क्या, देखो तो कुछ। 1275, आप हाँ गलत 85 को इंटू कर दिए 15 से, 1275 ठीक है। अब नहीं, 22 सर, 22 28 कैसे होगा? 22 कितना है ये, 22 32 होगा ना। कैसे 32 होगा ये, यहाँ पर देखो। सर देखिए, 4 3 से 12 हुआ, हाँ, और 5 4 से 20 होगा। कहाँ पे लिखे हो। ये आप 16 लिखे है ना जो, हाँ हाँ, ये 20 है, ठीक है, ओके। वो ये 20 होगा। ये 5 4 से 20 32 है ना। 32, हाँ 32 ठीक अब है, आ ठीक है। जाएगा। हो गया, इसको हम ओके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। and note down next question for your homework. बोलिए सर। 1 minute. Next question is a continuous beam ABC. Question is a continuous beam ABC fixed at A and C and simply supported at B. A point load acting in part AB is 4 meter at a distance. A point load acting in part AB is 45 kilonewton at a distance 2 meter from A and 4 meter from B. And also a point load acting in part BC is 48. 1 minute, 48, yes, 48 kilonewton
48 kilonewton at a distance 3 meter from B and 1 meter from C. So the span of AB and BC is 6 meter and this is 4 meter. So the question is analyze the continuous beam and also analyze the continuous beam and find out सर also बोले आप? no analyze the continuous beam and find out bending moment and shear force diagram. For the given structure. Okay. Note this question and wait for 2 minutes. I will make your attendance. सुशीला, इस क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर, सुना नहीं दिया सर, रिपीट कीजिए क्या बोला। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये? ए कंटिन्यूअस सर हाँ, बेंडिंग मोमेंट निकालना है और सिर्फ डायग्राम, हाँ, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। अभी तक वही निकाल रहे थे ना पिछले क्वेश्चन में सर? हाँ सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे नीचे लिख लो, डायग्राम ऐड करना है। लिख लो यहाँ पे बाई स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। बाई स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। Okay, so wait for 2 minutes. क्लास अब कंटिन्यू होगा ना सर, मतलब डेली? है? क्लास अब डेली होगा ना? हाँ, क्लास अब पर डे होगा तुम लोग का। एग्जाम हो गया ना, एग्जाम के बाद क्लास होगा कंटिन्यू। सर आप एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन सब बहुत ये दिए थे हैं? सर, क्या बोलते हैं, जो न्यूमेरिकल दिए थे सर, हाँ। आप डरा दिए पहले कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। नहीं था क्या? सर मतलब क्वेश्चन ठीक था, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे था ना। ठीक है, तब तो अच्छा है। देखता हूँ कितने लोग किए हैं। ठीक है, पहले अभी तो मैं आज देखूंगा कितने लोग सॉल्व किए हैं, कितने लोग का कॉपी है। आप देखें, आज देखूंगा। ठीक है सर। 7 हम लोग का पार हो जाएगा ना? हैं? 7 पार हो जाएगा ना? 7.5
पता नहीं, देखो अटेंडेंस ऐसे दिख क्यों रहा है बोल रहे तुमको? हो? नहीं, ओके, स्क्रीन नहीं शेयर किया। नाउ दिस इज विजुअल। हाँ सर। ओके, यहाँ पे कौन था? सुमित्रा कुमारी थी, नेहा खालको थी, सिंघीरानी मुर्मू थी, ज्योतिर्मय था, धारनी थी। ठीक है, मैं उन लोगों का अटेंडेंस बना देता हूँ अभी। सर थोड़ा रिजल्ट का पता करिएगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज पता करता हूँ। ठीक है सर। हो गया अटेंडेंस? सर हो गया सर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर मेरा नहीं बना अटेंडेंस, सर मेरा ठीक है, नहीं मैं बना। बना देता हूँ, मैं देख ले रहा हूँ किसका इसका नहीं अरे बना। साइट पे खुला हुआ रहेगा, बना लो। ठीक है, नहीं, मैं देख। मेरा नहीं खुल रहा है। ठीक है, ओके, सर ठीक बना है। देंगे। 3-4 ज्योतिर्मय लड़के को। रुच, थैंक यू सर। देन नेहा खालको। पर अब मेरा नहीं बनाते हैं सर। बनाता हूँ बाबू, सबका बनाता हूँ। पिछले 2 क्लास में हमको अलाउ ही नहीं मिल रहा था वो बनाने का। ओ अच्छा, मैं अटेंडेंस शेयर नहीं कर रहा था, मैं मैनुअली बना रहा था। सिंघी रानी मुर्मू, इसीलिए तो मेरा बनाए थे। हाँ बन गया था तुम्हारा। सुशीला हेम्ब्रॉम, देन धारनी कुमारी, बस और तो कोई था नहीं। धारनी आई थी, आवाज नहीं आया हाँ उसका। आई थी वो। कितना टोटल हुआ? टोटल 8%। ओके, थैंक यू, यू कैन लीव। थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर।